बात में उधर जा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस साइबर क्राइम यूनिट के द्वारा एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है। डिटेल्स आप लोगों को बताने के लिए की जा रही है। इसकी साइबर क्राइम के नेतृत्व में एक कॉल सेंटर, जहाँ से कई सारे लोग उस कॉल सेंटर को ऑपरेट कर रहे थे। हाँ, एक यूएस को कॉल जाती थी और यूएस सिटीजन्स को लूट कर रहे थे। उसकी जो बाकी डिटेल्स है, उसके लिए मैं एसपी साइबर क्राइम राहुल गुप्ता को कहूँगा कि वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करें। Jai Hind sir, and good evening everyone. As per the directions of Honorable CM and under the leadership of DGP sir, we have been making a lot of strides forward in tackling cyber crime. And हमारा endeavor ये है कि गोवा के किसी भी हमारे सिटीजन के साथ अगर साइबर फ्रॉड होता है तो उसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हमारी तरफ से हो सकती है इन्वेस्टिगेशन और रिकवरी करा के दें। और दूसरा हमारा मोटिव रहता है कि गोवा से कोई भी साइबर क्राइम ओरिजिनेट ना हो। तो इसी सेकेंड पहलू के तहत हमने ये एक्शन लिया है। तो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गोवा में, साउथ गोवा में किस टाइप से एक कॉल सेंटर ऑपरेट कर रहा है। तो जिसकी पिन पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किया कि जवाहरी नगर में एक लोकेशन है जहाँ से एक बड़ा कॉल सेंटर चल रहा है जो कि यूएस सिटीजन को टारगेट करता है और उनको अमेजोन पे, पेपाल, जेल ऐप और कई सारे जो यूएस के प्लेटफॉर्म्स हैं उनका टेक्निकल सपोर्ट एजेंट बन के लोगों के डिवाइसेस का एक्सेस लेके उनसे पैसा ट्रांसफर करवाते हैं या फिर उनसे कैश ऑब्टेन करके उसको इंडिया में ट्रांसफर करते हैं। तो इस टाइप से हमको खबर थी, तो हमने पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन पे रेड किया। हमारी साइबर क्राइम की टीम, जिसमें पीआई दीपक पेडनेकर, पीएसआई सर्वेश सावंत और लगभग 10 और स्टाफ हमारा था जो साथ में गया और एक लोकेशन जवाहरी नगर में रेन फॉरेस्ट जो सोसाइटी है उसके अंदर हमने ये रेड को अंजाम दिया। और इसमें हमने 24 लोगों को अरेस्ट किया है। 24 लोगों को अरेस्ट किया है और उनसे हमको 26 लैपटॉप्स बरामद हुए हैं, 8 इंटरनेट राउटर्स बरामद हुए हैं, 24 हेडफोन बरामद हुए हैं और 26 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। तो ये दिखाता है कि सब लोग एक तरीके से एम्प्लॉयज की तरह काम कर रहे थे और हेडफोन लगा के, लैपटॉप यूज करके उनसे अपना जो भी कॉल्स थी वहाँ से यूएस से जो कॉल आती थी उनको अटेंड करते थे और किसी तरीके से कस्टमर को मैनिपुलेट करके उनकी डिवाइस का एक्सेस लेते थे या फिर उनसे पैसा ट्रांसफर कराते थे। तो ये इसमें समझ में आया। मैं थोड़ा कुछ अक्यूज के नाम आपको बताना चाहूँगा। इसमें हमको मेन मास्टरमाइंड जो मिला है वो है मयंक कौशिक, एज 38 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ सरिता विहार, दिल्ली। तो उसके बाद नितिन सैनी जो कि एक उसका नंबर 2 के तौर पर कह सकते हैं। नारायण सैनी फादर का नाम, एज 36 ईयर, रेजिडेंट ऑफ दिल्ली। आकाश वाजपेयी और ऐसे 24 टोटल एम्प्लॉइज हैं। ये सारे एम्प्लॉइज दिल्ली से हैं, एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा से हैं, जम्मू कश्मीर से भी हैं, कुछ महाराष्ट्र से भी हैं और कुछ एक दो पंजाब से भी हैं। तो ऐसे मिक्स प्रोफाइल है और इनका एजुकेशन बैकग्राउंड भी काफ़ी मिक्स है कि कुछ बीबीए पढ़े हुए हैं, कुछ होटल मैनेजमेंट, कुछ 12th क्लास पास आउट हैं, कुछ इंजीनियर्स भी हैं। तो इस तरीके का इनका एजुकेशन बैकग्राउंड है। ये कॉल सेंटर पिछले 1 महीने से चल रहा था, जिसमें हमने एस्टिमेट लगाया है कि लगभग 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड हुआ होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रेल्स स्टिल सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो वो चल रही है इन्वेस्टिगेशन। एम्प्लॉइज को इसमें रिक्रूट किया गया था ऑनलाइन एजेंसीज के थ्रू और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी कि उनको क्या स्क्रिप्ट बोलनी है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बन के किस तरीके से बात करनी है, उनको स्क्रिप्ट बताई गई थी। उनकी मंथली सैलरी 35 से 40 हज़ार के बीच में थी और इन्होंने अमेजोन, पेपाल, एप्पल, जेल पे, एप्पल पे और कई सारी जो यूएस की लोन एजेंसी और गवर्नमेंट एजेंसीज थी उनका कस्टमर के एम्प्लॉई बन के इम्पर्सोनेट किया और यूएस सिटीजन्स को टारगेट किया। हमने इसमें एफआईआर रजिस्टर की है, एफआईआर 53/2024 अंडर सेक्शन 3184, 3192 रेड विद सेक्शन 35 ऑफ बीएनएस एंड 66D ऑफ आईपीआई। ये केस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि इसका नेशनल एंड इंटरनेशनल लिंकेज अगर जो निकलता है उसको भी हम सामने देखें। Which premises they were using?
It was a villa. तो टोटल कितना का फ्रॉड है अमाउंट अराउंड 1 crore से ऊपर का होगा. सर ज्यादा तो अभी They have taken the villa. कमर्शियल विला और प्राइवेट विला है तो It was private. प्राइवेट विला So they are staying on the rent. Rented to us. Yeah. सर And- टेनेंट वेरिफिकेशन का कुछ हुआ था Tenant verification ये अभी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन का. अभी 2 दिन पुराना ही केस है. सर जिसको आपने अरेस्ट किया वो एम्प्लॉइज है तो ओनर कौन है? ओनर जो मैंने बताया मायन कौशिक नाम है. इसको पहले अरेस्ट किया था इनको इनका previous फर्स्ट टाइम वाला Yes, फर्स्ट टाइम yes. These They are employees, also- are they victims or are they accused? They are accused now because they were. they were doing what they were doing. Yeah, they were not. They know what. Victims कहाँ से हैं सर? Victims are mostly from US. सर ज्यादा तौर पे गोवा के लोगों के पैसे लुटाए जाते हैं पर ये इस रैकेट में फॉरेन का पैसा गोवा में लाया जाता है तो इसमें कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन दिखाई दे रहा है. But अभी तक तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया. This is a bit of investigation. So how they should treat, like they should pretend we will provide this service, this Yeah. one. So आपको जैसे आपका एक कुछ इशू होता है Amazon पे, आपका पासवर्ड रिकवर नहीं हो पा रहा, तो आप Amazon पे फोन करेंगे कि राहुल ये जो इन्होंने सवाल पूछा उसका मैं बताना चाहूँगा एक्चुअली इसमें ये पैसा हुआ नहीं आ रहा था ऐसे क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे ये जो जिनको हमने उठाया है उनको मालूम था कि वो गलत काम कर रहे हैं, चीटिंग के काम में लगे हुए हैं, यूएस सिटीजन्स को यहाँ से कॉल करते हैं और कॉल सेंटर को कॉल आती थी वो इनके फ़ोन पे लैंड होती थी और यहाँ से फिर वो झांसा देके उनसे पैसा ट्रांसफर करा और वो पैसा हुआ नहीं आ रहा, वो कई सारे चैनल्स के माध्यम से होता हुआ लास्ट में दिल्ली में कहीं जो पैसा पहुँचता था और उसके कैंपेन और भी लोग हो सकते हैं पर उनका गोवा कनेक्शन कोई नहीं है. अभी तो इसलिए वो आपने सवाल तो किसी और ही लेवल पर पूछ लिया पर वो ऐसा कुछ नहीं है. ये सब लोग यहाँ पे एज एम्प्लॉय काम कर रहे थे पर क्यों इसलिए है क्योंकि उनको मालूम था कि वो गलत काम. तो लेकिन एक्चुअल पैसा बेनिफिशियरी जो जिसको कहते हैं बिग फिश जिसको कहते हैं या किंग पिन कह सकते हैं वो लोगों के लिए अभी हम लोग देख रहे हैं कि उनकी आइडेंटिटी जो हमारे पास है एग्जैक्टली उसी आइडेंटिटी के तौर पे वो एक्चुअल जो बिल है वही है या छद नाम से है या क्या है पर वो पैसा मोस्टली जो अभी तक सूचना मिली वो दिल्ली में कहीं पे पहुंचता है. कितना अमाउंट हो सकता है फिर कोई बैंक अकाउंट भी कोई दिया है? अभी चल रही है वो सर इन्वेस्टिगेशन. इससे पहले कुनौल में ऐसे कॉल सेंटर ने किया था. I think in the 3 years, I think 7-8 cases have been booked by cyber as well as crime branch, Kurgori police in the last 3 years probably. कंटिन्यूड एक्शन. हाँ, हम ऐसी चीजें टॉलरेट नहीं करते. Firm resolve. But how they used to operate, so like how they used to fool the customers unsuspecting. तो जैसे मैंने बताया आपको लेट्स से Amazon में कोई इशू है तो आप कस्टमर केयर को फोन करेंगे. अब कस्टमर केयर को फोन करने के लिए आपको लगेगा कि आप इंडिया के कस्टमर केयर एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं लेकिन हो सकता है वो कॉल को इस तरीके से डाइवर्ट किया गया है कि वो कहीं और लैंड कर रही है. तो वहाँ पे फिर आप सोशल मैनिपुलेशन के तरीके लगा के कि आपका प्रोबेबली अकाउंट हैक हुआ है, मेरे को एक बार आपकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, आप प्लीज़ मुझे अपने अकाउंट का एक्सेस दे दीजिए या फिर एक कुछ ऐप डाउनलोड करवा के जिससे कि रिमोटली हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं डिवाइस को या फिर कोई सॉफ्ट मालिशियस हमने कोई ऐप भेज दी जिससे कि डिवाइस पूरी हैक हो गई और पैसा ट्रांसफर हो गया. कई सारे मोड्स ऑपरेंडी So basically how they used to fool them. Yeah. So how long this team was staying in Goa? 1 मिनट. एक महीने से. And कंप्लेन आपने जो रजिस्टर किया है तो कोई विक्टिम ने आपसे कांटेक्ट किया कौन से हैं? ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे हमने किया है तो इसमें अभी तक विक्टिम हम आइडेंटिफाई so are there any central agency involved in sharing this information? Like previously we used to hear that from the US they used to report. ये हमारा खुद का Okay. Local police का कुछ ऐसा intelligence नहीं. ये साइबर क्राइम पुलिस है. This Mayur Kaushik, is he part of a larger network of? That is subject of investigation. He may be part of that. So ये जो victims है resident of US या NRIs वगैरह थे? Resident of US है उसमें NRI भी included हो सकता है. Resident of US अब तक कुछ वो हम प्रोफाइलिंग करेंगे. सर ये तो पैसा कहाँ दिल्ली में पता चला कहाँ है पैसा? चल रही है अभी इस स्टेज पे अभी कुछ मैं फॉर्मली नहीं बोल रहा हूँ. So will it be required of victims for giving a statement here? Like how people? So अभी तो जो रिकवरी हुई है that itself is incriminating और उनके लैपटॉप में सॉफ्टवेयर जो मिले हैं और उसमें जो कॉल लॉग्स हैं उससे समझ में आता है कि यूएस के सिटीजन उसमें इन्वॉल्व है. बाकी की इन्वेस्टिगेशन में जो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी But you won't be requiring victim statement because somebody has to be there. Okay, I am cheated. Like I am being fooled by the. जरूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल Ah. Thank you.
इससे कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गोवा गवर्नमेंट दोनों का इम्फेसिस कंटिन्यूसली इस पे है कि साइबर क्राइम को कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि साइबर क्राइम एक ऐसी समस्या है, जैसा आपने इस केस में देखा और बाकी रोज ही हम लोग देखते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, आपको भी कई दफ़ा हम लोग शेयर करते हैं किसी इंसिडेंट की डिटेल। तो इसका बड़ा ही इंटरस्टेट और ट्रांसनेशनल नेचर होता है साइबर क्राइम, अलग अलग जगहों से ऑरिजिनेट होता है, अलग अलग जगहों पे इसके प्लेयर्स बैठे होते हैं और कई लेयर्स में ये काम होता है। तो इसलिए एक कंटिन्यूअस एफर्ट जो है इसमें डिफरेंट एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि इसको हम फाइट कर सकें। और इसमें 2 लेवल पे ये फाइट हम लोगों को करनी है, मतलब इसमें हम सारे स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया, सिटीजन्स, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। एक तो अवेयरनेस का काम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 इमोशन ऐसे हैं जिसके ऊपर ये लोग खेलते हैं, एक तो फियर और दूसरा है ग्रीड। जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और ऐसे ही तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट का ल्योर बहुत आता है कि अगर आप 100 रुपये लगाएंगे आपको 3 महीने में 500 रुपये मिलेगा। अब इस ग्रीड में बहुत सारे लोग जाते हैं और इसमें काफ़ी पैसा गंवाते हैं। और दूसरा एक फियर साइकोसिस के ऊपर में कि आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो गया है, आपका बच्चा जो है कहीं गलत जगह में फंस गया है, या आपके पार्सल में कोई ऐसा इलीगल है, या आपका जो अकाउंट है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हो रहा है। तो ये 2 इमोशन के ऊपर ये लोग करते हैं और इसकी वजह से काफ़ी लोग इन स्पाइट ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट्स काफ़ी लोग अपना पैसा गंवाते हैं। तो गोवा पुलिस का एम्फेसिस है साइबर क्राइम फाइट करने पे। कुछ एफर्ट्स में शेयर करना चाहूँगा ताकि जनता को थोड़ा पता चले कि ये सब हो रहा है और उनको अपने को बचाना भी है। जब तक वेरीफाइड सोर्स ना हो वहाँ पैसा ट्रांसफर नहीं करना है, ये सब तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक तो स्ट्रेंथ लगभग डबल की है साइबर क्राइम में पिछले 3-4 महीने। पहले स्ट्रेंथ इसकी 26 होती थी, आज के टाइम में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की स्ट्रेंथ बढ़ा के 47 की गई है और आने वाले दिनों में इसकी स्ट्रेंथ और फर्दर हम लोग बढ़ाएंगे ताकि हमारे ज़्यादा लोग इन्वेस्टिगेशन में और अवेयरनेस में काम कर सकें। दूसरा, सितंबर के महीने में एक बहुत ही बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था साइबर क्राइम की जो ट्रेनिंग है गोवा पुलिस के लिए। उसमें MHA की जो टास्क फोर्स है I4C उसकी टीम आई थी। 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसमें हमारे 800 लोगों को ट्रेन किया गया कि कैसे साइबर क्राइम से लड़ना है। उसके ऊपर इट वाज ए वेरी गुड प्रोग्राम और उससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट है। इसके अलावा PI जो हमारे हैं और जो साइबर टीम है हर पुलिस स्टेशन पे संगठित की, और ऐसी जो पुलिस स्टेशन वाली साइबर टीम है और जो हमारे PI जो पुलिस स्टेशन के उनके लिए इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने कंडक्ट किया है। और एक जो मेजर इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है, MHA की जो टास्क फोर्स है I4C, वहाँ पे हमने एक सब इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर परमानेंटली डिप्लॉय किया है ताकि वो वहाँ पे जो ट्रेंड्स दिखते हैं, वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, वहाँ से अगर बाकी एजेंसी जैसे बैंक्स हैं, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, ISP है, इन तमाम लोगों से कोऑर्डिनेट करने के लिए MHA के अंदर में गोवा पुलिस साइबर पुलिस स्टेशन का एक सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर परमानेंटली दिल्ली में तैनात किया गया है। वो गोवा गवर्नमेंट को हम धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ की हमें इजाज़त दी है ताकि हम वहाँ पे और बेहतर तरीके से बाकी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। उसी तरह से IT एक्ट का एक 79 सेक्शन है, उसके तहत जितना भी इलीगल कंटेंट होता है साइबर स्पेस में उसको हटाने की जो पावर है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साइबर क्राइम को अभी पिछले हफ्ते ही गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने वो पावर डेलीगेट की। तो इससे ये है कि SP साइबर क्राइम विल बी एबल टू मेक रिक्वेस्ट टू कंसर्न्ड जो साइबर स्पेस में एजेंसी हैं उनको कि आपका ये कंटेंट जो है सही नहीं है और इट शुड बी टेकन डाउन। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है जिससे ये प्रोसेस जो है काफ़ी फास्ट हो जाएगा। ये अभी तक नहीं था, तो पिछले हफ्ते ही ये पावर SP साइबर क्राइम को डेलीगेट की गई है। इसमें IT एक्ट का 79(3)B जो है उसके तहत ये इनको डिजिग्नेट किया गया है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी और उसके बाद कंटिन्यूस आप देखें तो साइबर सुरक्षित हुए ये एक कैंपेन साइबर क्राइम यूनिट चला रही है जिसमें लोकल टेलीविजन चैनल्स
के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, प्रिंट मीडिया के ऊपर भी कंटिन्यूस हम लोग अवेयरनेस के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जो भी डिटेल्स होती है आप देखते होंगे हमारा जो है सोशल मीडिया, अगर आप फॉलो करें हैंडल हमारा ट्विटर का है, फेसबुक का है, तमाम व्हाट्सएप पे भी एक चैनल हमने खोला है। तमाम चैनल्स के ऊपर में साइबर अवेयरनेस का काफ़ी मटेरियल हम लोग रोज पोस्ट करते हैं। तो हम जो सिटीजन्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें फॉलो करें ताकि उनको पता हो कि किस किस तरीके से लोगों को ड्यूप किया जा रहा है ताकि वो उससे बच सकें। इसके अलावा एक मेजर इनिशिएटिव जो हम लोगों ने इस बीच में लिया है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर 450 स्कूल टीचर्स जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं स्कूल्स के गोवा के डिफरेंट स्कूल्स में, ऐसे 450 टीचर्स को हमने साइबर क्राइम के बारे में शिक्षित किया है। और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर ये 2 दिन का प्रोग्राम हुआ था, उसके तहत ये चला है। और ये अपने स्कूल्स के अंदर में साइबर सेफ्टी के ऊपर में स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो ये एक मेजर इनिशिएटिव है जो गोवा पुलिस एंड डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने लिया है। इसके अलावा 167 कॉलेज वॉलंटियर्स हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं साइबर क्राइम यूनिट के द्वारा जो अवेयरनेस एफर्ट्स को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। इसके अलावा अभी डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत के साथ मिलकर एक स्पेशल सेशन 120 सरपंचेज के लिए जो अलग अलग हमारे विलेज पंचायत से उनके 120 सरपंचेज के लिए डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत के साथ मिलकर प्रोग्राम हुआ था। उसके अंदर में भी साइबर अवेयरनेस के बारे में उन लोगों को बताया गया। इसके अलावा जिपाट और जीडीसी के साथ भी कंटिन्यूसली हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स चल रहे हैं और वहाँ पे साइबर पीएस का जो स्टाफ है वो स्पेशल सेशन उनको भेजा जाता है कि वो स्पेशल सेशन इसके लिए दें। इसके अलावा बैंक जो है एक मेजर स्टेक होल्डर्स है क्योंकि बहुत सारे जो चीटिंग वाला सारा काम है म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से होता है। बैंक के अंदर में म्यूल अकाउंट्स खोले जाते हैं और उसमें वो पैसा जो है चीट कर किया हुआ पैसा, ड्यूप किया हुआ पैसा आता है। तो इसलिए बैंक्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बैंक्स हैं गोवा के उन सब के साथ एक मीटिंग अभी हाल फिलहाल एसपी साइबर क्राइम में हुई थी ताकि उनको उनके रोल के बारे में हम बता सकें सो दैट ये जो हमारी फाइट है साइबर क्राइम के अगेंस्ट में ये एक साथ चल सके। इसके अलावा जो कुछ अभी इन्होंने किया कि इस साल अभी तक 152 मोबाइल नंबर को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जो डिफरेंट एजेंसीज है टेलीकॉम एजेंसी उनके साथ मिलकर ब्लॉक करवाया है और 78 रिक्वेस्ट भेजे गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को जो वेबसाइट्स है जिसपे एस्कॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात होती है तो वो भी रिक्वेस्ट जो भेजी गई है उस पर ज़्यादातर वेबसाइट्स ब्लॉक किए जा चुके हैं। तो इस तरह से काफ़ी कुछ पिछले महीनों में साइबर क्राइम यूनिट ने किया है और मैं आपको बताऊंगा कि जब पैसा ड्यूप होके जाता है किसी अकाउंट में तो उस अकाउंट को फिर हम लोगों की कोशिश होती है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की कि उसको फ्रीज कर दे उस अकाउंट को सो दैट वो पैसा निकल ना सके और टीचर्स के पास ना पहुंचे। तो इसको कहते हैं रियल अमाउंट बोलते हैं। जिस पैसे बैंक अकाउंट को फ्रीज करते हैं उसमें जितना पैसा होता है उसको रियल अमाउंट बोलते हैं। और इस मामले में गोवा अभी पिछले जो महीने का अगर रिपोर्ट देखें एमएचए ने आईफोसी हर महीने की रिपोर्ट जारी करती है कि किस स्टेट ने इसमें कितना प्रयास किया है तो उसमें गोवा अभी 5वें नंबर है ना। पहले हम काफी पीछे थे इसमें और ये 3-4 महीनों के हमारे कंटिन्यूस एफर्ट्स की वजह से अभी हम 5वें नंबर पे और हमसे आगे लक्षद्वीप, सिक्किम, झारखंड, दमन और दादरा नगर हवेली जैसे स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में 35% अमाउंट जितना अगर 100 रुपया मान लीजिए चीज हुआ है तो 35 रुपया उसमें से उन्होंने फ्रीज करवा दिया। हम लोग अभी 31% पे करवा। How much is the amount? The given question. How much amount? अभी तक कितना अमाउंट तो करोड़ों में है। अगर इसी साल का हम फिगर देखें तो 8 से 9 करोड़ हम लोगों ने इस साल जो है 9 करोड़ के आसपास नहीं इसको अभी तो वही है क्योंकि उसमें आगे पैसा वापस कंप्लेनेंट को देने के लिए उसमें जुडिशियल ऑर्डर्स वगैरह की आवश्यकता होगी। वो स्ट्रीमलाइन करने की प्रयास एमएचए लेवल पे भी चल रहा है और हम लोगों का जो पहला इफर्ट होता है कि जो पैसा गया है उसको टीचर तक ना पहुंचने दिया जाए। वो तो यही कोशिश यही है कि सबसे अच्छी बात तो ये होनी चाहिए कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनका पैसा चीज ही नहीं मतलब टीचर के झांसे में ना पड़े। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारा लॉन्ग टर्म ये होना चाहिए कि आज की तारीख में जितना पैसा जा रहा है
वो किस तरीके से लोगों को अवेयर करके हम बचा सकते हैं। तो इस पे मैं आप लोगों से खास तौर पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि साइबर क्राइम के ऊपर में कुछ ना कुछ आपका, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर आपका चलता हो चैनल या प्रिंट मीडिया का चैनल हो, या जिस भी माध्यम से आप लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं इस बात को, हर हफ्ते 10 दिन में इसकी साइबर क्राइम के साथ मिलकर कुछ न कुछ कंटेंट आप जरूर डालें, ताकि लोगों को हम इस साइबर क्राइम से बचा सकें। सर ऐसे फ्रॉड केसेस में और कोई लोग फंसे ना, इसके लिए क्या लोगों ने, जनता ने प्रिकॉशन लेनी चाहिए, यानी शॉर्ट बेस में किस तरह से? इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं, वो अलग अलग तरीके से चीट करते हैं, तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस तरह की अगर कोई इनको अप्रोच करता है तो ये कोई ना कोई फ्रॉड है। ही इज नॉट लाइक, बहुत बार बैंक से कहते हैं कि भाई आप अपना OTP बता दो, आपका ये अकाउंट जो है ना ये ब्लॉक हो गया है, आपको एक OTP जाएगा, ये OTP आप बताएंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, और जैसे ही आपने OTP बताया आपका पैसा चला गया। इस तरह से आप देखते हैं कि दूसरा, जैसा हमने बताया, एक आजकल वीडियो कॉल करके और कहते हैं आपको डिजिटली अरेस्ट कर दिया, क्योंकि आपके उसमें ड्रग मिली है, पार्सल में ड्रग, आपने पार्सल भेजा या नहीं भेजा, लेकिन आदमी को इतना डरा देते हैं कि वो समझता है कि नहीं बाकी कुछ गलत हो गया है मुझसे, और फिर वो कहते हैं कि अब आप इतना पैसा दो, उसके बाद फिर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है या आप इतना पैसा दे दोगे तो आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। इस तरह का डिजिटल अरेस्ट का एक अलग तरीका है। इस तरह से बहुत माध्यम से वो करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जैसे जॉब वाला एक होता है कि भाई आपको इतना पैसे देने के बाद आपको ये इस तरह का जॉब मिलेगी, और उसमें फिर वो अलग चलता है। तो इस तरह से बहुत सारे माध्यम से वो करते हैं। इसके लिए आपको ये समझना है कि आपको डरना नहीं है और आपको लालच नहीं करना। इस दोनों में अगर आप गए तो निश्चित तौर से आपको ये डेटा लीकेज एक मेजर प्रॉब्लम है। बैंक अकाउंट से जो आधार कार्ड लिंक होता है उसका कोई हो सकता है। देखिए, जो जैसे डार्क वेब है, एक चीज होती है, हम लोग इंटरनेट पे चलते हैं बहुत, वो डार्क वेब एक अलग जिसके अंदर बहुत सारा डेटा जो है सेव होता है, ठीक है, जिसमें डेबिट कार्ड, ये सब बहुत सारे इश्यूज है। डेटा लीकेज का, डेटा सिक्योरिटी कैसे होना चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन कैसे सिस्टम को करना चाहिए, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है, वो एक मेजर इशू है। और वहाँ से ये हैक करके, जैसे सेंधमारी करके वो डेटा चोरी करके ले जाते हैं, ये सब इश्यू डेटा प्रोटेक्शन का एक अलग इश्यू। और हमें अगर मान लो हमारा डेटा चला भी गया है, स्टिल वी कैन सेव आवरसेल्फ इफ वी फॉलो सर्टेन प्रिकॉशन। ये क्या? So what is the amount Goa has frozen? अभी इस साल अभी तक 9 करोड़ के आसपास, This 31% of the total value which is frozen to Goa. अक्टूबर महीने के लिए वो डेटा है। Only October. अक्टूबर में उतना नहीं हमने किया, अक्टूबर महीने में जितना गया था उसका 31%। So ये 9 crores of टोटल this year. ये पूरे साल का उसका Save, 31% नहीं है, obviously वो 31%। Like how much is registered this year, and what is the comparison with the last year? 53 FIRs have been registered this year. How many were Cyber से related तो 44 लोग arrested हैं। This all are of fraud or सोशल मीडिया रिलेटेड भी है, fake account. So या सोशल मीडिया रिलेटेड भी है, फाइनेंशियल फ्रॉड रिलेटेड। सर जब ऐसे कॉल्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं तो क्या करना चाहिए लोगों को? आप इग्नोर कीजिए ये चीज, जस्ट आप देखिए कि आप जानते हैं कि नहीं जानते, आपके कोई नोन में है कोई फोन कर रहा है, या आप उससे उल्टा क्रॉस क्वेश्चन करके पूछिए, या फिर उसको फ्लू कॉलर पर सर्च कीजिए उस नंबर को, आपको आधी चीज तो वही समझ में आएगी। फ्लू कॉलर पर स्टैम्प रिपोर्ट आएगी, वो पुलिस को बताना चाहिए। हाँ बिल्कुल बताना चाहिए। हमारा 1930 हेल्पलाइन है, 24/7 फंक्शनल है। cybercrime.gov.in वेबसाइट है, MHAT, उस पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके का साइट। सर आपने बोला है कि अभी आपने स्ट्रेंथ बढ़ाया है, लेकिन जो IT एक्ट है उसमें PI इज ऑथराइज्ड ओनली टू रजिस्टर FIR, तो वहाँ पे लास्ट 2 इयर्स 3 सैंक्शन हुए थे, लेकिन लास्ट 3 इयर्स ज़्यादा एक ही PI है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होता है रजिस्ट्रेशन और बाकी केसेस करने के लिए? ये साइबर क्राइम को फाइट करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन फॉर्म करेगा वो केवल एक छोटा हिस्सा है, वो उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे। नहीं, कभी-कभी दिक्कत आ सकती है कि हाँ, वो मैं आपकी बात ध्यान समझता हूँ, तो आप जो कह रहे हैं, और हम आने वाले दिनों में इनको PIP देंगे। सर ने जैसे बोला ना स्ट्रेंथन, अभी हमारे PSIs पहले 3 थे, अभी हमारे पास 7 के लगभग PSI,
हर लाइन में, क्योंकि बहुत सारा काम होता है तो हर लाइन में आदमी चाहिए। How और वो तो about आपको- infrastructure for cyber? Infrastructure means vehicles if they require the other उन instruments. सब में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। Without vehicles, they are handicapped because they have entire Goa उस पे काम हो रहा है, उस पे इम्प्रूवमेंट हुआ है एंड सर ने हमको बहुत सारे रिसोर्सेज भी दिए हैं, कंटिन्यूअसली उस पर इम्प्रूव हो रहा है। बेसिकली क्या है कि अभी देखिए 5 जगह पे इन्होंने रेड किया, तो 5 जगह से लोग उठा के ले आए ना, तो लॉजिस्टिक्स में कोई इशू नहीं। Yes. So regarding UOC, any development in UOC case the UOC yesterday they 100 plus more. उसका फिर बाद में कुछ होता है, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट तो बताएंगे। सर कैश फॉर जॉब के लिए कुछ अपडेट है नया? सर उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लो ना। UOC. You also had some questions with you.